अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसका कोर्स कोड है CC111। और इसके अंदर आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले फंक्शन के बारे में बताया गया। इन मैनी इंस्टेंस वी असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ ए सेकंड सेट which may be the same as the first. This assignment is called a function। मतलब हमारे पास दो सेट्स होते हैं जिसके अंदर एक सेट ए होगा और दूसरा कोई भी सेकंड सेट हो सकता है। तो सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हम असाइन करते हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को, और इस चीज़ को फंक्शन कहा जाता है। The concept of a function is extremely important in mathematics and computer science. For example, in discrete mathematics, functions are used in the definition of such discrete structures as sequence and strings। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सीक्वेंस और स्ट्रिंग्स के अंदर फंक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कंप्यूटर के अंदर फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कितने टाइम के अंदर सॉल्व की जा रही है। फंक्शंस आर आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अ गिवन साइज। Many computer programs and subroutines are designed to calculate values of functions। तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी to each element of A। We write f of A is equal to B if B is the unique element of B assigned by the function f to the element A of A। If f is a function from A to B, we write f where A implies B। तो अब फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक दो सेट होने चाहिए ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। तो यहाँ पे दो सेट मैं बना लेता हूँ। एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूँ वो ए बी सी डी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और दूसरा सेट बी है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो अब जो फंक्शन है वो इस तरीके से होगा कि जो फंक्शन है वो एक असाइनमेंट है ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। मतलब जो बी का एक एलिमेंट है ये असाइन होगा ईच एलिमेंट ऑफ ए। तो इसके अंदर जो सेट ए है इसके लिए ईच का वर्ड यूज किया हुआ है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अगेंस्ट कोई ना कोई असाइनमेंट होनी चाहिए। और जो दूसरी बात बताई गई है वो है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे एक आंसर मौजूद होना चाहिए। इस ए के अगेंस्ट हमारे पास दो आंसर नहीं हो सकते। मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता कि एफ ऑफ ए इसको हम इज इक्वल टू वन भी लिखते हैं और एफ ऑफ ए को हम इज इक्वल टू टू भी लिख दें। मतलब ये फंक्शन उसी केस में हो सकता है जब हमारे पास सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट एक सिंगल आंसर आ रहा हो और सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूज भी हो रहे हो इसके अंदर। आगे रिमार्क्स दिए हुए हैं। फंक्शन आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का नाम भी दिया जाता है। Functions are specified in many different ways. Sometimes we explicitly state the assignment. Often we give a formula such as f of x is equal to x plus 1 to define a function। Functions को डिफरेंट तरीकों से असाइन किया जा सकता है, जिसके अंदर एक मेथड तो ये हो सकता है जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम कह दें f of a is equal to 1, f of b is equal to 2, और इस तरीके से कंप्लीट हम फंक्शन को डिफाइन कर दें। तो ये कहलाएगा एक्सप्लिसिटली फंक्शन को डिफाइन करना। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम कोई फार्मूला बता दें और इस फार्मूला के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फंक्शन को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। A function f from a to b can also be defined in terms of relation from a to b। Recall that a relation from a to b is just a subset of a cross b। A relation from a to b that contains one and only one order pair a comma b for every element a belongs to a defines a function f from a to b। This function is defined by assignment f of a is equal to b, where a comma b is the unique order pair in the relation that has a as its first element। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिलेशन भी डिफाइन किया जा सकता है। और रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी के अंदर हमारे पास अगर इस तरीके से कोई ऑर्डर पेयर मौजूद है ए कोमा बी,
तो ये फंक्शन उस केस में होगा जब इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, इसके रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर मौजूद हो। मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता कि हमारे पास ए कोमा बी भी मौजूद हो और ए कोमा सी भी मौजूद हो। तो इस केस के अंदर ये रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास ए कोमा बी मौजूद है तो ये एक यूनिक ऑर्डर पेयर हो जिसके अंदर ए एज फर्स्ट एलिमेंट आ रहा हो। मतलब जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके साथ हमारे पास कोई और ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर सेम फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल बी कोमा सी अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है तो किसी भी और ऑर्डर पेयर के अंदर बी एज फर्स्ट एलिमेंट नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे ये एज फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा तो ये फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट फिर फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में बताया हुआ है। If f is a function from a to b, we say that a is the domain of f and b is the codomain of f. If f of a is equal to b, we say that b is the image of a and a is a pre-image of b. The range or image of f is the set of all images of element of a. Also, if f is a function from a to b, we say that f maps a to b. ये बात मैं आपको यहाँ पे दो सेट बना के बता देता हूँ। मतलब अगर हमारे पास फर्स्ट सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और उसके बाद सेकंड सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ABCD और उसके बाद एक और एलिमेंट्स ई भी मौजूद है। तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट सेट है सेट ए का नाम इसे अगर हम दें तो ये इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगा। और जो ये सेकंड सेट है इसे अगर हम नाम देते हैं बी का तो ये फंक्शन की को डोमेन कहलाएगा। और नेक्स्ट बात फिर की गई है इमेज की। मतलब अगर वन मैप हो रहा है ए पे तो ए इमेज है वन का और इस तरीके से जो वन है वो ए का प्री इमेज है। तो इस तरीके से बी टू का इमेज होगा, सी थ्री का इमेज होगा और डी फोर का इमेज होगा। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि इस मैपिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं इन तमाम एलिमेंट्स को हम रेंज कहेंगे या फिर हम इसे इमेज ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ ज़रूरी है कि जो फर्स्ट सेट है इसके तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए और जो सेकंड सेट है उसके जितने एलिमेंट्स इस फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं ये इमेज कहलाएगा। और जो कंप्लीट सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जो कि मैपिंग के अंदर यूज नहीं हुए वो इसकी कोडोमेन कहलाएगा। When we define a function, we specify its domain, its codomain, and the mapping of elements of the domain to elements in the codomain। मतलब जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर एक तो हमने डोमेन को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद कोडोमेन को डिफाइन करना है और फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे मैपिंग को कि सेट ए से सेट बी की तरफ मैपिंग किस तरीके से हो रही है। Two functions are equal when they have the same domain, have the same codomain, and map each element of their common domain to same elements in their common codomain। दो फंक्शन इक्वल होंगे अगर उनकी डोमेन भी सेम है, उनकी कोडोमेन भी सेम है और उनके जो मैपिंग का मेथड है वो भी सेम होगा। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं। लेट आर बी दी रिलेशन विद ऑर्डर पेयर्स अब्दुल कॉमा 22, ब्रेंडा कॉमा 24, कॉर्ला कॉमा 21, डिजायर कॉमा 22, एडी कॉमा 24 एंड फेलिसिया कॉमा 22। Here each pair consists of graduate students and their ages। Specify a function determined by this relation। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं और हमने इसके ऊपर फंक्शन को डिफाइन करना है। तो फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब ये है कि हमने एक तो इसकी डोमेन बतानी है, दूसरा कोडोमेन बतानी है और फिर तीसरा इसकी हमने रेंज बतानी है। तो जो इसकी डोमेन है उसके अंदर इन स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे अब्दुल, ब्रेंडा, कार्ला, डिजायर, एडी और फेलिसिया। ये चूंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो इसकी कोड डोमेन के अंदर वो तमाम एजेस आ जाएंगी जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की हो सकती हैं। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि 15 से लेके 40 तक या 15 से लेके 45 तक आप इसकी कोड डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं। और फिर जब रेंज की बात होगी तो रेंज कोड डोमेन के अंदर वो वाले एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर जो सेट ए के एलिमेंट्स मैप हुए हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 22, 24, 21 है, फिर उसके बाद 22 रिपीट हो रहा है, 24 और 22 दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। तो ये तीन ही एलिमेंट्स हैं जो कि इसकी रेंज के अंदर आएंगे, 22, 24 और 21। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इसकी डोमेन है उसके अंदर अब्दुल, ब्रेंडा, कार्ला, डिजायर, एडी और फेलिसिया है। और इसकी जो रेंज है उसके अंदर 21, 22, 24 है। और अगर इसकी कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन कंटेन्स ऑल पॉसिबल एजेस ऑफ स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट की पॉसिबल एजेस हो सकती हैं वो इसकी कोडोमेन का हिस्सा होंगी। एक और एग्जांपल है, लेट एफ बी द फंक्शन दैट असाइन द लास्ट टू बिट्स ऑफ ए बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 और ग्रेटर
to that string. For example, f of 111010 is equal to 10. Then the domain of f is the set of all bit strings of length 2 or greater, and both the codomain and range are the set of 0001 1011. मतलब हमारे पास ये किस किस्म का फंक्शन है कि कोई भी अगर हमारे पास बिट स्ट्रिंग लिखी हो, ऐसी बिट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2 से ग्रेटर हो, जिस तरीके से ये जो मैंने बिट स्ट्रिंग लिखी है इसकी लेंथ 3 है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसकी लास्ट वाली 2 बिट्स आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। इस तरीके से कोई और बिट स्ट्रिंग लिखी हो 101011, तो इसका आंसर इसकी लास्ट वाली 2 बिट्स आ जाएगा। तो वो तमाम बिट स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 या इससे ग्रेटर है वो इसकी डोमेन में आएंगी, और इसकी जो कोड डोमेन होगी या जो इसकी रेंज होगी वो इक्वल ही होगी, जिसके अंदर 0001 10 और 11 ये एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि लेंथ 2 का हो। तो यही इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो ये हमारी कोड डोमेन और रेंज का हिस्सा होंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, let f from z to z assigns the square of an integer to this integer, then f of x is equal to x square, where the domain of f is the set of all integers, the codomain of f is the set of all integers, and the range of f is the set of all integers that are perfect square, namely 0 1 4 9, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू है। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि z से z पे डिफाइन किया हुआ है, और इस तरीके से कोई भी नंबर हम इनपुट करेंगे तो हमें उसका स्क्वायर मिलेगा। तो जो इसकी डोमेन है वो यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो कोड डोमेन है वो भी डिफाइन की हुई है कि वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, और जो इसकी रेंज है उसके अंदर सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिस तरीके से 0 हो गया, 1 है, 4 है, 9 है, बस 16 आता है, 25 आता है, 36 आता है, और इस तरीके से वो तमाम एलिमेंट्स जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो इसकी रेंज का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया हुआ है, that f1 and f2 be functions from a to r, then f1 plus f2 and f1 into f2 are also functions from a to r defined for all x belongs to a by f1 plus f2 of x is equal to f1 of x plus f2 of x, and f1 into f2 of x is equal to f1x into f2x। मतलब कोई भी दो फंक्शन हो हमारे पास, तो जब हम उन्हें ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक फंक्शन ही होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है, जिसके अंदर f1 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड f2 ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पहले इन दोनों फंक्शन की एडिशन परफॉर्म की हुई है, जिससे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो x का आ रहा है, और इस तरीके से इन्हीं दो फंक्शन पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जिससे जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 का आ रहा है, और ये दोनों फंक्शंस ही हैं। नेक्स्ट फिर सबसेट के बारे में बताया हुआ है, let f be a function from a to b and let s be a subset of a, the image of s under the function f is the subset of b that consists of the images of the elements of s. We denote the image of s by f of s, so f of s is equal to t. There is a s belongs to s of t is equal to f of x. We also use the shorthand f of x where s belongs to s to denote this set। तो यहाँ पे एक्चुअल में सबसेट के बारे में बताया गया कि हमारे पास कोई सेट है a और उसका सबसेट है s, तो उस s के एलिमेंट जितने एलिमेंट्स पे मैप होंगे उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो आगे एग्जांपल ऐसे मजीद क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे एक सेट है a जिसके एलिमेंट्स हैं a b c d e, और जो सेट b है उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि f ऑफ a इज इक्वल टू 2, f ऑफ b इज इक्वल टू 1, f ऑफ c इज इक्वल टू 4, f ऑफ d इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ e इज इक्वल टू 1। और इस सेट a का एक सब सेट है जिसका नाम है s, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं b c d। तो फिर जब हम f ऑफ s की बात करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जिसपे सेट s के एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट मौजूद है बी सी डी, तो यहाँ पे b का जो आंसर है वो 1 है, इस तरीके से c का जो आंसर है वो 4 है, और d का जो आंसर है वो 1 है। तो यहाँ पे फिर f ऑफ s के अंदर सिर्फ ये 1 और 4 ही आएंगे, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिर फंक्शन की टाइप के बारे में बताया गया है। 3 टाइप्स हैं फंक्शन की, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है वन टू वन फंक्शन। A function f is said to be one to one or injection if and only if f of a is equal to f of b implies that a is equal to b।
for all a and b in the domain of f, a function is said to be injective if it is one to one। तो यहाँ पे वन टू वन फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और ये डेफिनेशन इस तरीके से है कि उन्होंने बताया हुआ है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो ये जो डायग्राम है इसके थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि जो ए है ये 4 के ऊपर मैप हो रहा है, और इस तरीके से जो एफ ऑफ बी है ये मैप हो रहा है 5 के ऊपर, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर आपस में इक्वल हो जाए, मतलब एफ ऑफ ए का आंसर भी 4 हो और एफ ऑफ बी का आंसर भी 4 हो, तो उस केस के अंदर ए और बी ये आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब उस केस के अंदर ये दोनों फिर एक ही एलिमेंट होंगे या ये एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तब ही इनका आंसर सेम आ सकता है। अगर ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है तब इनका आंसर हमेशा डिफरेंट आना चाहिए। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर मैप होने चाहिए। अगर सेम एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं तो ए और बी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। और फिर इसी बात को आगे मजीद बताया गया है। नोट दैट द फंक्शन एफ इज वन टू वन if and only if f of a is equal to f of b whenever a is equal to b. This way of expressing that f is one to one is obtained by taking the contrapositive of the implication in the definition. और इसको हम डेफिनेशन के कॉन्ट्रापॉजिटिव के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो दिस इम्प्लॉयज दैट ए इज इक्वल टू बी है। तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव ये होगा कि इट इज नॉट द केस दैट ए इज इक्वल टू बी, देन इट इज नॉट द केस दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब ये ए और बी अगर आपस में इक्वल नहीं है तो उस केस के अंदर इनके जो आंसर आ रहे हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। Remarks: we can express that f is one to one using quantifiers as for all a, for all b, f of a is equal to f of b implies a is equal to b, or equivalently for all a, for all b, a is equal to b implies f of a is equal to f of b। तो वही बात जो मैंने आपको बताई है उसको यहाँ पे रिपीट किया गया है। नेक्स्ट फिर ऑन टू फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। अ फंक्शन f from a to b is called on to or surjection if and only if for every element b belongs to b, there is an element a belongs to a with f of a is equal to b. A function f is called surjective if it is onto. Remarks: a function f is onto if for all y there exists a x, f of x is equal to y, where the domain for x is the domain of the function and the domain for y is the codomain of the फंक्शन। और उसके बाद इस पिक्चर के थ्रू यहाँ पे मजीद इसको डिफाइन किया हुआ है। ऑन टू अगर मैं सिंपल इल्फाज में आपको बताऊं तो वो इस तरीके से है कि कोड डोमेन के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब अगर हमारी डोमेन में मैप हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑन टू है। अगर यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हों वो हमारे पास डोमेन के अंदर मैप होने चाहिए। तो इस बात को यहाँ पे भी बताया हुआ है। फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, फॉर ऑल वाई से मुराद वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि सेट बी के अंदर हैं, और इनके लिए देयर एग्जिस्ट एक्स मतलब सेट ए का जो एलिमेंट है वो कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्स का नाम दिया गया। तो इन तमाम के लिए अगर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। Let f be the function from a, b, c, d to 1 to 3 defined by f of a is equal to 3, f of b is equal to 2, f of c is equal to 1 and f of d is equal to 3। Is f an onto function? तो क्या ये onto function होगा? डेफिनेटली ये 1 2 3 तीनों इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये onto function होगा, because all three elements of the codomain are images of the element in the domain, we see that f is onto। फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप का फंक्शन है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बारे में बताया हुआ है। द फंक्शन एफ इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस और अ बाइजेक्शन if it is both one to one and on to, we also say that such a function is bijective। तो एक ऐसा फंक्शन जो कि ऑन टू भी हो और वन टू वन भी हो, इस किस्म के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, और उसकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। Let f be the function from a b c d to 1 2 3 4 with f of a is equal to 4, f of b is equal to 2, f of c is equal to 1 and f of d is equal to 3। Is f is bijection?
तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है, द फंक्शन एफ इज वन टू वन एंड ऑन टू. इट इज वन टू वन बिकॉज नो टू वैल्यूज इन द डोमेन आर असाइंड the same function value. It is onto because all four elements of the codomain are images of the elements in the domain. Hence, f is a bijection. तो ये फंक्शन बाइजेक्शन है और इसका मैं आपको एक और सिंपल मेथड बता देता हूँ इसको चेक करने का. इसके अंदर ये है कि हमारे पास डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी डी हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं. हमारे पास को डोमेन के अंदर भी 4 एलिमेंट ही होने चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं. तो एक चीज़ तो हमने ये चेक करनी है कि डोमेन और को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. और दूसरा हमने ये चेक करना है कि जो डोमेन है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स पे मैप होने चाहिए. जिस तरीके से इस एग्जांपल के मुताबिक ए मैप हो रहा है 4 पे, बी मैप हो रहा है 2 पे, उसके बाद सी मैप हो रहा है 1 पे और डी मैप हो रहा है 3 से. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए और जो एलिमेंट्स हैं वो मैप भी डिफरेंट एलिमेंट्स पे हो रहे हैं. तो इस वजह से ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा. और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है. इस लेक्चर में आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.